जीसस, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू गॉड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए। और प्रभु ने आज मेरे मन में पाया कि हम लाइव हों और एक टीचिंग सेशन के साथ आया हूं मैं आपके सामने। और वो टीचिंग सेशन है आत्माओं की परख के बारे में। आमीन। आत्माओं की परख के बारे में, हालेलुया। आत्माओं की परख के बारे में प्रभु का वचन कहता कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आमीन। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वर्ण आत्माओं को परखो। हालेलुया। वर्ण आत्माओं को परखो। और जब तक हम आत्माओं को नहीं परखते, आत्माएं हमारे जीवन में काम करती रहती हैं और हम दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में पड़े ही रहते हैं। हम लोगों से धोखा खाते रहते हैं। हालेलुया। आत्माओं को परखो। प्रभु का वचन धोखा खाते हैं और धोखे ही हमें मिलते हैं। हालेलुया। आते हैं, आपको आत्माओं के परख की जरूरत है। हालेलुया। और प्रभु का वचन भी हमें सिखाता है कि आत्माओं की परख करो। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, उसके पहली आयत से लिखा है, किसी भी आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। हालेलुया। और आत्माओं की परख की बहुत जरूरत है हमें। आमीन। आत्माओं की परख की हमें बहुत जरूरत है। तो हम अपने जीवन में हमेशा सही लोगों पर ही विश्वास करेंगे। सही लोगों को हम परख सकेंगे कि कौन सही है, कौन कैसा है, कौन क्या करता है। हालेलुया। यदि आत्माओं की परख नहीं है तो हम बहुत सारे धोखे अपने जीवन में खा लेते हैं, बहुत सारे बुरे मार्गों पे चले जाते हैं, बहुत सारे गलत मार्गों पे चले जाते हैं और फिर हम अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। हालेलुया। पर हमें आत्माओं को परखना बहुत जरूरी है। आत्माओं को परखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमारे लिए एक जीवित नमूना कह सकते रखे गए हैं, जो यीशु मसीह ने दिखाया इस दुनिया में रहते हुए। और प्रभु यीशु मसीह भी आत्माओं को परखता था। आमीन। यीशु मसीह आत्माओं को परखता था और यीशु मसीह भी आत्माओं को जानता था कि कौन आत्मा कैसा है, कौन आत्मा शैतान का है, दुष्ट का है, कौन आत्मा किसका है, कैसा है। हालेलुया। कौन कैसी आत्मा से बैठा है। आमीन। हालेलुया। अब जब भी हम भी ऐसे संसार में रहते हैं जहां पाप, गुनाह, बुरी बातें हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, तो आज हमें भी आत्माओं की परख करनी आनी चाहिए। आमीन। और इसीलिए पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान भी है आत्माओं की परख का वरदान। हालेलुया। आत्माओं की परख का वरदान। और फिर आज हम उसी बातों के पर विश्वास सुनने वचन को पढ़ेंगे, आत्माओं की परख। हालेलुया। तो पहले सबसे पहला वचन पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 16 वचन। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह आराधनालय में गया है और आराधनालय में एक औरत है जो कुबड़ी है और बहुत सालों से कुबड़ी है और आराधनालय में हर रोज आराधनालय में आती, चर्च में आती है, प्रार्थना करवाती है, मगर आज तक भी वहां के लोगों को यह नहीं पता लगा कि ये दुष्ट आत्मा की बीमारी है। हालेलुया। आज तक भी उन लोगों को यह नहीं कभी भी पता चला कि इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा स्थायी हुई है, इसको शैतान ने जकड़ रखा है। पर लोग क्या समझ रहे हैं? लोग तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये तो सिर्फ बीमार है, ये तो नॉर्मली बीमार है, ये कोई और समस्या नहीं है। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, ये औरत जिसको शैतान ने 18 वर्ष से जकड़ रखा था। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, धन्यवाद, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हालेलुया। क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 16 वचन। प्रभु यीशु कहते हैं कि क्या ये उचित ना था कि ये औरत जो 18 वर्ष से शैतान की जकड़ी हुई थी और आज इस दिन में ये छुड़ाई जाती। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहचान लिया। वहां के पास्टर, वहां के जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो इस बात को पहचान नहीं पाए। वो रोज उसके लिए प्रार्थना तो करते होंगे, वो रोज उसके लिए दुआ तो करते होंगे, मगर कभी भी पहचान नहीं पाए कि इस औरत की बीमारी आत्मिक है। हालेलुया। इस औरत की बीमारी आत्मिक है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये आत्मिक बीमारी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसी समय परख लिया कि ये बीमारी शैतान की ओर से है और ये औरत 18 वर्ष से शैतान की जकड़ी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आत्माओं को परखा। आमीन। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील और उसका 2 अध्याय और 25वां वचन।
यहां पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया है गलील के काना में, और बहुत सारे बड़ा चमत्कार किया है, और पहला चमत्कार किया है, पर कुछ लोग हैं जो उस पर विश्वास कर रहे हैं। आमीन। सारे लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, थोड़े लोग विश्वास कर रहे हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा अध्याय यूहन्ना की इंजील, दूसरा अध्याय, उसका 25 वचन, और यहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। 24 भी बढ़ दो। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्यों के विषय में कोई गवाही दे। हालेलुया। यीशु मसीह को आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्यों के बारे में गवाही दे। हालेलुया। उसको पता है कि कौन विश्वास करता है, कौन विश्वास नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है कि कौन विश्वास करता है, कौन नहीं करता। वो आत्माओं को परख सकता है। हालेलुया। वो आत्माओं को परख सकता है। हालेलुया। वो आत्माओं को जानता है, वो लोगों की आत्माओं में जानता है कि किसके अंदर कैसा आत्मा है, किसके अंदर कपट का आत्मा है, किसके अंदर सच्चा आत्मा है, किसके अंदर कैसा विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। वो अंदर से जानता है। आमीन। वो हमें अंदर से जानता है कि इसके अंदर कैसा आत्मा है। और उस औरत के अंदर दुष्ट का आत्मा छुपा हुआ था जो उसको जकड़े हुए था, और उसने पहचान लिया कि इसके अंदर ये दुष्ट का आत्मा है, ये बीमारी शारीरिक नहीं है, ये रोग शारीरिक नहीं है, ये दुष्ट का आत्मा है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह उसको डांटा और उसी समय वो चंगा हो गया। हालेलुया। वो चंगी हो गई, और अब यीशु मसीह कह रहा है, सब लोग कह तो रहे हैं मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि कौन कैसा विश्वास करता है, किसके मन में क्या है, किसके मन में कैसी बातें चल रही हैं। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे हम, प्रेरितों के कामों का वर्णन 13 अध्याय और 10 वचन से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परखा। हम कह सकते हैं वो तो यीशु मसीह था, यीशु मसीह तो सबको परख सकता है, वो तो खुदा है, वो तो रब है, वो तो परमेश्वर है, वो तो खुदा है, वो तो सबको परख सकता है। पर बाइबल क्या कहती है, आत्माओं को परखो। हालेलुया। वो आपसे कहती, आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो। हर एक आत्मा का भरोसा ना करो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, उनको परखो। हालेलुया। और यहां पर हम देखेंगे प्रेरित पौलुस, जो प्रभु का सेवक है, जिसका नाम शाऊल है, जिसको प्रभु ने चुन लिया है, वो शाऊल यीशु मसीह का प्रचार करता फिर रहा है। आमीन। वो शाऊल यीशु मसीह का प्रचार करता फिर रहा है, और प्रचार करते करते वो एक जगह पहुंचा है जहां पर एक आदमी है जिसका नाम बार यीशु है। हालेलुया। बार यीशु है। नाम से तो लगता है कि शायद यीशु मसीह का भक्त होगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला होगा। बार यीशु नामक है। हालेलुया। आज हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनके नाम तो साइमन होते हैं, जिनके नाम तो कुछ से कुछ होते हैं, याकूब, जेम्स, ऐसे नाम रखे होते हैं, मगर उनके नामों के पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आत्माओं को परखो। आमीन। उनके नाम से, उनके जीवन से नहीं, बल्कि उनके अंदर के आत्मा को परखो। आमीन। हालेलुया। यदि हम उनके नाम से अंदाजा लगा लें, हाँ ये तो क्रिश्चियन होगा, और बाद में शायद वही आपके साथ धोखा करने वाला निकले। हालेलुया। उनका नाम तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं लोगों के, मगर उनके बाद क्या हो सकता है, वही लोग आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। तो क्या करना है, आत्माओं को परखें। आमीन। हालेलुया। और ये बंदा बार यीशु नामक बंदा पौलुस और प्रेरित से मिलने को आता है। हालेलुया। उनको मिलने के लिए बुलाता है कि मेरे घर आओ, मुझे भी परमेश्वर का वचन सुनाओ। हालेलुया। और जब वचन सुनता है तो वचन सुनने के बाद क्या करता है, सब लोगों को पौलुस और बरनबास के बारे में भड़काना शुरू कर देता है। इनके वचन ही सुनना, ये धर्म पर चेंज कर रहे हैं, ये गलत प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को बदल देंगे। वो सब लोगों के ऊपर विश्वास करने से हटा देता है। आमीन। वो सब लोगों को विश्वास करने से हटाता है। पर पौलुस वहां पर क्या कहता है, 13 अध्याय 9 और 10 वचन उसका, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी था, हालेलुया, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, आमीन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और क्या कहता है, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, उसकी ओर, बार यीशु की ओर टकटकी लगाकर देखा और क्या कहा, हे सारे कपट, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरी हुई शैतान की संतान। हालेलुया।
शाऊल क्या बोलता है, पौलुस क्या बोलता है, हे सारे कपट और चतुराई से भरी हुई शैतान की संतान। हालेलुया। हमें तो लग रहा है बंदे का नाम तो बड़ा अच्छा है, पीटर है, साइमन है, या बहुत अच्छे अच्छे नाम है कि ये तो बड़ा प्रभु का दास होगा, प्रभु का सेवक होगा, मगर क्या हो सकता है, अंदर से वो फाड़ने वाला भेड़िया हो सकता है। हालेलुया। पर ये हम उसके देख के नहीं पता लगा सकते। आत्माओं की परख के वरदान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने आत्माओं को परखा, यीशु मसीह ने आत्माओं को परख के बताया कि ये लोग विश्वास वाले हैं नहीं हैं, इनके अंदर कैसा आत्मा है, इनके अंदर कैसा आत्मा है। और पौलुस प्रेरित को भी परमेश्वर ने वही सामर्थ दी, आत्माओं को परखने की सामर्थ दी। आमीन, हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने परख लिया कि ये बंदा कैसा है, ये सब चतुराई से भरा हुआ शैतान की संतान है। हालेलुया। उसे क्या कहा, शैतान की संतान। आगे, शकल धर्म के वैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। हालेलुया। है तो शैतान की संतान। हालेलुया। पौलुस ने पहचान लिया। आमीन। और अगला एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 16 के 16 वचन है। यहां पर क्या हो रहा है, पौलुस और बरनबास फिर से प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, और यहां पर एक औरत है जिसमें भावी कहाने वाली आत्मा है। हालेलुया। भावी कहाने वाली आत्मा है जो बहुत से लोगों को पुच्छे देती है, उनके बारे में सब कुछ बताती है और लोगों से पैसे ऐंठती है। हालेलुया। पर अब क्या है, जब ये पौलुस के पास आई, जब ये पौलुस के पास आई, पौलुस को देखा जाते हुए, तो पौलुस को पीछे प्रधान के लोग हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें उद्धार की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। ऐसे कई बार हमारे साथ भी होता है, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर भी ऐसा ही विश्वास करते हैं, बड़ा आदर भी दिखाते हैं, बड़ा प्रेम भी दिखाते हैं, मगर होते शैतान की ओर से हैं कई बार। हालेलुया। कई बार तो बहुत सारे लोग बहुत ही प्यार करते, बहुत ही आदर करते हैं, मगर होते कैसे हैं, शैतान की ओर से होते हैं। हालेलुया। सचमुच हमें भी क्या चाहिए, पवित्र आत्मा की परख होना, आत्माओं की परख होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और कई बार हम भी फंस जाते हैं, कईयों के लोगों के प्यार को देख के, कईयों के तरस के देख के हम भी फंस जाते हैं। पर बात क्या है, हमें चाहिए कि आत्माओं को परखें। आमीन, हालेलुया। ये औरत क्या कर रही है, बड़ा आदर कर रही है पौलुस का, बड़ा प्रेम दिखा रही है। ये परमेश्वर के दास हैं, ये परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बताएंगे, जो तुम्हें उद्धार के बारे में बताएंगे। मगर पौलुस ने पहचान लिया कि इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। कई बार हमें बहुत से ऐसे लोग ऐसे लग सकते हैं जो बड़ी आराधना करने वाले होंगे, बड़ी प्रभु की भक्ति करने वाले होंगे, बड़ी प्रभु की आराधना करने वाले होंगे, मगर उनके अंदर भी दुष्ट आत्मा हो सकती है। हालेलुया। उनके अंदर भी शैतान का आत्मा हो सकता है। हालेलुया। वो सिर्फ बातें दिखावे की हो सकती हैं। आमीन। यहां पे क्या लिखा है, ये औरत क्या कह रही है, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें उद्धार की कथा सुनाते हैं, जो तुम्हें उद्धार की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। वो उनके पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। पर पौलुस ने क्या कहा, 16, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। ये मनुष्य कौन है, परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अच्छी बात बोल रही है, कोई माड़ी बात नहीं बोल रही। हालेलुया। अच्छी बात बोल रही है, परमेश्वर की बढ़ाई कर रही है, परमेश्वर के सेवकों की बढ़ाई कर रही है। हालेलुया। पर बात क्या है, पौलुस ने पहचान लिया कि ये कौन है, ये शैतान की ओर से है। आमीन। ये शैतान की ओर से है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। आमीन। और तभी क्या हुआ, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई पास्टर को कोई बोल दे, हाँ भाई आप तो बहुत बड़े प्रभु के सेवक हो, प्रभु के सेवक हो, वो कहेगा चारों को और जाके बता दे। हालेलुया। ये औरत कई दिनों से पौलुस के पीछे पीछे घूम रही है, उसकी बड़ाई कर रही है, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, ये परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के सेवक हैं। पर पौलुस ने पहचान लिया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये आदर जो दिखा रही है, ये प्रेम जो दिखा रही है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और उसने उसी समय उसको डांटा और उसमें से निकल गई वो दुष्ट आत्मा। हालेलुया। तो पौलुस ने
ने भी क्या दिखाया कि पौलुस के अंदर भी क्या है, वो ही आत्माओं को परखने का सामर्थ्य है। आमीन। आत्माओं को परख लिया उसने भी, हालेलुया, और उस और से धोखा नहीं खाया। आमीन। शायद हो सकता था वो पौलुस को उसकी ओर आकर्षित होता तो वो शायद पौलुस को कहीं बुरे कामों में ले जा सकती थी, बुरी बातों में ले जा सकती थी, बहका सकती थी, मार खिलवा सकती थी, कहीं पे पकड़वा सकती थी, कुछ भी करवा सकती थी, दोष लगवा सकती थी उसके ऊपर। मगर पौलुस ने पहचान लिया कि ये औरत कहां से है, ये शैतान की ओर से है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या थी, आत्माओं को परखने की सामर्थ्य थी। आमीन। उसके पास आत्माओं को परखने की सामर्थ्य थी। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसका पहली 4 आयतें। हालेलुया। और ये आज जो समय चल रहा है, ये आज का समय अंतिम समय है। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह ने भी कहा था अंत के दिनों में ऐसा होगा कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, हर एक पे विश्वास ना करना। आमीन। तुम सबके पर विश्वास ना करना, परंतु जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा वो ही उद्धार पाएगा। आमीन। इसलिए अंत का समय है, इसलिए हमें चौकस होने की बहुत जरूरत है, हमें सतर्क होने की बहुत जरूरत है, और हमें आत्माओं की परख का वरदान चाहिए। आमीन। बहुत सी बार हमारे चर्च के बंदे बोलते हैं, भैया ऐसे हो गया, भैया ऐसे हो गया, मैंने वहां से ये समस्या चल रही है मेरे जीवन में, मेरे विश्वास नहीं बढ़ रहा, मैं आत्मा में नहीं बढ़ पा रहा। तो मैं उनसे बोलता हूं कि आपने क्या किया था, कि आप यूट्यूब से वचन सुनते हैं? तो बहुत से लोग बोलते हैं हाँ हम यूट्यूब से वचन देखा था, मैंने उसमें से। तो मैं कहा ये शक, ये डाउट, ये आपके अंदर वहीं से आया है। हालेलुया। तो हर एक वचन को ना सुने, हर एक वचन आत्मा की प्रतीति ना करें। हालेलुया। क्योंकि ये अंत का समय है, और अंत के समय में क्या होगा, यहां पे क्या लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहली आयत से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आगे आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, अंत के दिनों में क्या होगा, लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर और भरमाने वाली आत्माओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से बहक जाएंगे। लोग क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। आमीन। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो मैं अपने लोगों को हर बार बोलता हूं, यूट्यूब से ज्यादा वचन न सुने, अलग अलग प्रचारकों को मत सुने, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें सिर्फ। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भैया मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, समस्या है, बीमारी नहीं जा रही, ये नहीं समस्या हो रही, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। तो मैं उनसे जब भी परख लेता हूं कि इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ बुरे बीज सुन लिए हैं, बुरे बीज अपने जीवन में ले लिए हैं, और फिर उसके कारण ही ये समस्या आ रही है। हालेलुया। तो हर जगह जगह से वचन ना सुने, हर आत्मा की प्रतीति ना करें। यहां पे लिखा है क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होगा, जितना वचन आज फैल रहा है उतना ही ज्यादा दुष्ट के काम भी इस वचन में काम कर रहे हैं। आमीन। उतनी ही ज्यादा शैतान की शक्तियां भी, एंटी क्राइस्ट भी अपना काम कर रहा है। वो फाड़ने वाला भेड़िया है, और बीच में से कहीं ना कहीं से वो भी अपने बीज बो रहा है। हालेलुया। तो इस करके हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें। आमीन। यहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है, और आने वाला भी एक है। हालेलुया। तो एक विश्वास है, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर ईमान रखें। आमीन। अलग अलग तरह के विश्वासों को मत जाएं, अलग अलग तरह की बातों पर विश्वास ना करें, सिर्फ एक विश्वास जो है यीशु मसीह, उसी पर विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। पर जो भरमाने वाले होंगे वो कैसे वचन सुनाएंगे? ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। हालेलुया। क्या शिक्षा देंगे? पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, यहां तक कि शादी भी ना करो, ब्याह भी ना करो, पवित्र बनो, यीशु मसीह आने वाला है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, धर्मी बनो, धर्मी बनो, धर्मी बनो का मैसेज देंगे सिर्फ, और कोई मैसेज नहीं होगा। पापों का मैसेज होगा, तुम ये पाप करते हो, तुम ऐसा पाप करते हो, तुम ये पाप करते हो, तुम्हारे जीवन में ये है, तुम्हें तो यीशु मसीह छोड़ के चला जाएगा, तुम तो पवित्रहीन हो, तुम तो पापी हो। हमेशा ऐसा ही मैसेज वो लोग देते रहेंगे। हालेलुया।
पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, हालेलुया। ये भरमाने वाली शिक्षा है, हालेलुया। जो क्या करेंगे, जो ब्याह करने से रोकेंगे और कहेंगे धर्मी बनो, भक्त बनो, अच्छे बनो कहेंगे, हालेलुया। पर यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी हो चुके हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हमने उद्धार पा लिया है। यीशु मसीह के लहू से हम छुड़ाए गए हैं, पवित्र किए गए, धर्मी किए गए लोग हैं, आमीन। हम पूरे हुए काम में विश्वास करते हैं, हालेलुया। और आगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, हालेलुया। क्या करेंगे? कहेंगे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये मत छुओ, वो मत छुओ, ऐसी चीजें पाप है, ये खाना पाप है, वो खाना पाप है। बहुत सी खाने की वस्तुओं से भी क्या करेंगे? परे रहने की आज्ञा देंगे, हालेलुया। पर बाइबल कहती है ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की बनाई हुई हर एक चीज पवित्र है और कोई भी चीज ग्रहण अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, आमीन। क्योंकि वो प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा शुद्ध हो जाती है, हालेलुया। और परमेश्वर ने इन वस्तुओं को किस लिए सृजा है? ताकि विश्वासी जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, वो उन चीजों को प्रार्थना के द्वारा शुद्ध करके विश्वास के साथ खाएं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। ये जो लोग होंगे, जो दुष्ट आत्मा की शिक्षा वाले लोग होंगे, ये आपको फिर से गुलाम बनाना चाहेंगे। ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, आप तो प्रभु के नाम को खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपको डराएंगे, घबरा देंगे। पर लिखा है जो तुम्हें डराते और घबरा देते कोई क्यों ना हो दंड पाएगा, हालेलुया। पर बस क्या करें? आप आत्माओं को परखें, आमीन। आप सतर्क रहें। क्या आप सतर्क हैं? क्या आप तैयार हैं आत्माओं को? क्या आप हर एक बंदे पे ऐसे विश्वास कर लेते हैं, आमीन। आपको आत्माओं की परख करनी आनी चाहिए, आमीन। आत्माओं की परख करनी आनी चाहिए, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 आयत से 6 आयत तक, हालेलुया। आज मैंने आपको क्या वचन पढ़ाए हैं? यीशु मसीह ने आत्माओं को परखा, आमीन। जो लोग बीमार थे, लगते थे, द्रोगी लगते थे, यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्मा कहकर पुकारा और दुष्ट आत्माएं निकल गई। जब मिर्गी के लड़के को यीशु मसीह के पास लेकर आया, लोग तो सोच रहे हैं मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, पर यीशु मसीह ने कहा हे गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जा, और वो उसमें से निकल गई और बच्चा ठीक हो गया, हालेलुया। यीशु मसीह आत्माओं को परखता था कि कौन विश्वास करता है, कौन विश्वास नहीं करता। फिर यीशु, हम कई बार सोचते हैं वो तो यीशु मसीह था, वो तो खुदा था, वो तो सब कुछ कर सकता है। नहीं, यीशु मसीह के बाद प्रेरित पौलुस के बारे में हमने पढ़ा। प्रेरित पौलुस ने कैसे उस औरत को पहचान लिया कि ये शैतान की ओर से है, और प्रेरित पौलुस ने कैसे बार यीशु को पहचान लिया कि ये शैतान का बेटा है, ये शैतान की संतान है, हालेलुया, जो प्रभु के मार्गों को टेढ़ा करना चाहता है। और फिर आज हमने अभी पढ़ा कि अंत के दिनों में भी ऐसे ही लोग आएंगे जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा और भरमाने वाले होंगे, और क्या करेंगे? प्रभु के मार्गों को टेढ़ा करेंगे। प्रभु का जो विश्वास हमें दिया गया है, उस विश्वास को खराब करेंगे, हालेलुया। उस सच्चे विश्वास को नष्ट करेंगे, उस सच्चे विश्वास के विपरीत बातें करेंगे, आमीन। और इसलिए प्रभु का वचन आज हमें यहां पे क्या कहता है? हे प्रियो, आमीन। किन की बात हो रही है? प्यारे लोगों की बात हो रही है। और वो प्यारे लोग कौन है? वो प्रिय लोग कौन है? जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आमीन। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता है, उसने मुझे अपने लहू के द्वारा उद्धार दिया है। और ये उद्धार मुझे मेरे कर्मों से नहीं, मेरी बातों से नहीं, ये उद्धार मुझे यीशु मसीह के लहू से मिला है, हालेलुया। ये उद्धार मेरे कर्मों के द्वारा नहीं मिला, मेरे पापों के कारण नहीं मिला, मेरे कामों के कारण, मेरी अच्छे कामों के कारण नहीं मिला। ये उद्धार मुझे यीशु मसीह के लहू से मिला है, आमीन। वो प्यारे लोग हैं, आमीन, हालेलुया। पर अब ये जो दुष्ट लोग हैं, जो भरमाने वाली आत्मा है, वो क्या कहती है? नहीं नहीं, देखो तुम्हें अभी भी अच्छे काम करने की जरूरत है, अभी भी तुम्हें अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है, नहीं तो यीशु मसीह नरक में डाल देगा। तुम्हें ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करनी, पवित्र जीवन जीना है, कोई भी गलत काम नहीं करना, नहीं तो तुम नरक में चले जाओगे, हालेलुया। तो बहुत सारी बुरी बातें आपके जीवन में बोलते हैं और फिर से आपको गुलाम बनाना चाहते हैं उन्हीं पापों का, गुनाहों का, जबकि यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर आजाद कर दिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर पवित्र कर दिया है, धर्मी बना दिया है, पवित्र आत्मा दे दिया है, हालेलुया। पर अब यही लोग फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। पर यहां लिखा है प्रियो कौन? जो उसके प्यारे लोग हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, यीशु मसीह के लहू से मैंने पापों की क्षमा पा ली है, आमीन। जो प्रभु के लहू से धोकर धर्मी हो गए हैं, जो जानते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, मैं धर्मी हो चुका हूं, यीशु मसीह का वचन उनसे कहता है प्रियो।
हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। जो तुम्हें कहते हैं ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना छुओ, कह तो परमेश्वर के वचन से रहे हैं। हालेलुया। कहेंगे कहां से? परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे, परमेश्वर की बातों से सिखाएंगे, पर उनकी भी प्रतीति ना करना। हालेलुया। उनकी भी बातों में विश्वास नहीं करना। देखो परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, देखो परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है। यूं तो शैतान ने भी यीशु मसीह से कहा था, देख तेरे वचन में यूं लिखा है, वचन में यूं लिखा है, व्यवस्था में यूं लिखा है, पर यीशु मसीह ने कहा यूं भी लिखा है। आमीन। हालेलुया। सभी बातों की प्रतीति ना करना। आमीन। जो बातें अनुग्रह से भरी हैं, दया से भरी हैं, कृपा से भरी हैं, उन्हीं बातों पर विश्वास करना। लिखा है, हे प्रियो, सब आत्माओं की प्रतीति ना करना। दोबारा पढ़ियो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की हर प्रतीति एक ना करो, आत्मा की प्रतीति ना करो। ना करो। जो बाइबल लेके खड़ा है और वचन प्रचार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से ही प्रचार कर रहा है और वो उसी वचन में से शैतान का भी प्रचार कर सकता है। हालेलुया। मैं हर बार बोलता हूं, यदि कहीं भी मैं सुसमाचार के खिलाफ बोलता हूं या सुसमाचार की पहचान के खिलाफ बोलता हूं, आप मुझे भी टोक सकते हैं, भैया आपने ऐसा नहीं बोला, सही नहीं बोला है। हालेलुया। आप पहले तो बोल रहे हो यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गए हो, और फिर बोल रहे हो यीशु मसीह, अब तो अगर आपने पाप किया तो आप नरक में चले जाओगे। हालेलुया। जब कहीं भी मैं अगर ऐसे बोलता हूं, आप मुझे भी टोक सकते हैं। हालेलुया। भैया आपने तो बोला था हमारे पाप क्षमा हो गए, हम स्वर्ग में जाएंगे, और अब आप कह रहे हो कि हम नरक में चले जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, एक ही कुएं से, एक ही नलके से हम मीठा पानी और खारा पानी नहीं पीते, या तो खारा ही आएगा या तो मीठा ही आएगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने जब मुझे मीठा पानी दिया है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं मीठा ही बोलूं। हालेलुया। और वो क्या है? यीशु मसीह की वाणी मीठी है। आमीन। यीशु मसीह की बातें मीठी हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार मीठा है, वो अनुग्रह का, दया का, कृपा का सुसमाचार है, और वो ही बोलना चाहता हूं। आमीन। यहां पे क्या लिखा है? हे प्रियो, प्यारे लोगों, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन हर एक आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आमीन। या वो परमेश्वर की ओर से है, क्या वो शैतान की ओर से है, उन सब आत्माओं को परखो। आमीन। आगे पढ़िए। वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में हालेलुया। निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक भी जगत में निकल पड़े हैं। हालेलुया। ये अंत का समय है, और अंत के समय में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को लेकर आपके बीच में आएंगे, मगर हर एक आत्माओं को परखना आपका काम है। आमीन। जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने मुक्ति पाई है, पवित्र आत्मा का दान पाया है, उनको प्रभु का वचन आज सिखा रहा है, हे मेरे लोगों, आत्माओं को परखो, हर एक बंदे पर विश्वास ना करो, हर एक वचन पर विश्वास ना करो, उनको परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है नहीं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी भी खड़े हो चुके हैं। आमीन। आगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। बस। हालेलुया। यहां पे लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा पहचान मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग प्रचार तो करते हैं और यीशु मसीह को खुदा बताते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर सिद्ध करते हैं, जो सिर्फ बताते यीशु मसीह परमेश्वर था इसलिए उसने ऐसा कर दिया, यीशु मसीह तो परमेश्वर था पर तुम इंसान हो और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, तुम्हें भी अपनी क्रूस उठानी पड़ेगी, तुम्हें बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक तुम धर्मी नहीं बनोगे, पवित्र नहीं बनोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। वो क्या करते हैं? यीशु मसीह को तो परमेश्वर और आपको इंसान और मनुष्य बताते हैं। वो लोग कौन है? परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। पर जो आत्मा ग्रहण करती है यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, हालेलुया, और वो इंसान है। आमीन। जो आत्मा ग्रहण करती है, जो आत्मा कबूल करती है यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया और इंसान है, मनुष्य है, हालेलुया, यीशु मसीह मनुष्य है। आमीन। यीशु मसीह मनुष्य बना। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है पर यीशु मसीह मनुष्य बना हमारे उद्धार के लिए। आमीन। हमारे लिए वो इंसान बना, मनुष्य बना, ताकि वो हमें
जो हम शरीर की रीति के अनुसार चलते हैं, हमारे लिए वो क्या चले? आत्मा की रीति के अनुसार चले। आमीन। जो बातें हम शरीर में होकर पूरी नहीं कर सके, वो हमारे लिए मनुष्य बनकर पूरा कर दे, वो हमारे लिए मुक्ति दाता है। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति दाता है, यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार है। जो बंदा इस बात को डिक्लेयर करता है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह ने आपके पापों को उठा लिया, आपकी बीमारी को उठा लिया, यीशु मसीह ने आपके सारे बोझ को उठा लिया। जो धर्मी होने के लिए आपको मेहनत करनी थी, वो मेहनत यीशु मसीह ने कर ली है, और उसके लहू से आप धर्मी और पवित्र हो गए हैं। जो आत्मा इन बातों को मान लेती है, वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। पर जो आत्मा नहीं मानती, जो आत्मा कहती नहीं यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु तुम इंसान हो, जब तक तुम यीशु मसीह की तरह नहीं चलोगे, यीशु मसीह की तरह पूरी तरह धर्मी पवित्र नहीं बनोगे, जब तक तुम पाप करने नहीं छोड़ोगे, गुनाह करने नहीं छोड़ोगे, तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, तो वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। बेशक वो आपको परमेश्वर के वचन से ही कितने हवाले क्यों ना दे रहे हो, परमेश्वर के वचनों से कितना सिखा क्यों ना रहे हो, पर वो शरीर में कराया यीशु मसीह मनुष्य क्यों बना? यीशु मसीह इसलिए नहीं बना कि आए आपको दिखाए कि देखो भाई मैं कितना धर्मी हूं, मैं तो कितना पवित्र हूं, तुम भी मेरे जैसे पवित्र बनो। नहीं, यीशु मसीह इसलिए आया, लिखा कि वो बहुतों के प्राण के लिए, पापों के लिए अपनी फिरौती देने के लिए आया है। आमीन। हमारे सब के गुनाहों के लिए अपना लहू बहाने के लिए आया है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं तो पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आमीन। बचाने के लिए आया हूं, के लिए नहीं आया। मैं उनको ऐसा नहीं करने आया कि हाँ देखो मैं चल रहा हूं धर्मी धार्मिकता के मार्ग में, तुम भी चलो। नहीं, मैं उनकी जान बचाने लिए आया हूं। आमीन। हालेलुया। किसी को परमेश्वर के रूप में प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता है। आमीन। इसलिए यहां पर लिखा है, जो आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया। आमीन। शरीर में होकर आने के मतलब क्या है? कि वो मनुष्य के लिए जान देगा, मनुष्य के लिए कोड़े खाएगा, मनुष्य के लहू बहाएगा और मनुष्य का उद्धार कराएगा, उसको धर्मी पवित्र बनाकर पापों से बचा लेगा, दंड से बचा लेगा। वो लोग बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। और वही लोग जो इस बात को प्रचार करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं। आमीन। हालेलुया। दोबारा पढ़ दो इस बात को। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। पर जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि यीशु मसीह ने तुम्हारा उद्धार करा दिया, यीशु मसीह ने तुम्हें धर्मी कर दिया, पवित्र कर दिया, जो आत्मा नहीं मानती कि तुम स्वर्ग में जाओगे, जो आत्मा ये कहती है कि तुम्हें अभी भी बहुत पवित्र और धर्मी होने की जरूरत है, नहीं तो यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं आने देगा, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जो हमें हमारे उद्धार से दूर करती है, जो हमें हमारी मुक्ति से दूर करती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। और उद्धार, हमारे इस वचन की सच्चाई क्या है? यीशु मसीह की सच्चाई क्या है? कि उसने अपने लहू के द्वारा हमारा उद्धार करवा दिया है। और यही इसी बात को तो हम सारी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो दिया है, धर्मी कर दिया है, पवित्र कर दिया है, और अब स्वर्ग हमारा है, राज्य हमारा है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। अब हमें सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास रखना है, उसके विश्वास में बने रहना है। और यही बड़ी बात है, क्योंकि आज का समय जो है बड़ा भरमाने वाला समय है। बुरे झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, और हमें अपने विश्वास में बने रहना बहुत मुश्किल है। आमीन। पर आज प्रभु का वचन आपसे कहता है, आत्माओं को परखो। हालेलुया। और आत्माओं को परखने के लिए उसने आत्मा का एक वरदान दिया है। वो वरदान है आत्माओं की परख का वरदान। हालेलुया। आत्माओं की परख का वरदान, ताकि आप परख सकें कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है या दूसरी ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, शरीर में होने का मतलब क्या है? वो इंसान बना, वो परमेश्वर है पर मनुष्य बना, किसके लिए? आपके उद्धार के लिए। तो इसका मतलब आपका उद्धार हो गया, वो शरीर में आया। आमीन। यदि वो शरीर में आया तो उसने आपके पापों की सजा ले लिया, आपकी बीमारियों को ले लिया। यदि वो शरीर में आया तो इसका मतलब क्या है? कि उसने दंड ले लिया है। हालेलुया। अब आप उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, और परमेश्वर के राज्य में दाखिल भी होंगे। आमीन। हालेलुया। पर जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी, वो मसीह के विरोधी का आत्मा है। हालेलुया। वो किसका आत्मा है? मसीह के विरोधी का आत्मा है। मसीह का विरोधी यानी कि मसीह का विरोध करने वाला, जो कहता कि
तक तुम धर्मी नहीं होगे, जब तक तुम अपने कामों को नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम अपने आप से धर्मी नहीं बनोगे, तब तक स्वर्ग में नहीं जाओगे। वो मसीह का विरोध करता है। हालेलुया। ले रखी है बाइबल और लेके बाइबल प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह का नाम ले रहा है, मगर प्रचार क्या कर रहा है? मसीह के विरोध में। जब तक तुम नहीं चलोगे, जब तक तुम नहीं ठीक होगे, जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, तब तक स्वर्ग में नहीं जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? वो सीधा सीधा मसीह का विरोध कर रहा है। आमीन। मसीह ने जान दी, मसीह ने लहू बहाया, मगर वो मसीह के लहू पर कलंक लगा रहा है, वो मसीह के लहू को फेल कर रहा है, वो मसीह के लहू की बदनामी कर रहा है। आमीन। हालेलुया। पर बात यह है कि आपको उसको परखना आना चाहिए। आमीन। मैंने बहुत सी बार परखा अपने भाइयों को भी, पर वो भी क्या करते हैं, कई बार दूसरे वचनों को ग्रहण कर लेते हैं। जब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं उनको कि इसमें सुसमाचार कहां पर है, हालेलुया, तब उनको याद आता है कि हाँ, इसमें तो सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया। जो बात ये बंदा प्रचार कर रहा है, ये बोल रहा है, इसमें सुसमाचार का तो कहीं पे नाम भी नहीं है। आमीन। तो कहने का मतलब क्या है? ये होता कैसे है? आत्माओं की परख के वरदान से होया। हालेलुया। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। हालेलुया। जो आत्मा विश्वास करती है, इस बात को कबूल करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मनुष्य बनकर आया, शरीर में होकर आया, तो वो आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। जो जानती है कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बन गया है, वो परमेश्वर का है। परंतु जो इस बात को नहीं मानती, वो किसका है? शैतान का है, एंटी क्राइस्ट का है, मसीह के विरोधी का आत्मा है। आमीन। पर आगे क्या लिखा है? इसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है। वो आने वाला है, वो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, जो मसीह का विरोध करेगा, पर अब भी वो इस संसार में है। आमीन। आमीन। आगे। और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है, जो संसार में है बड़ा है। आमीन। हालेलुया। वो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, मगर तुमने तो उसके ऊपर जय पा ली है। हालेलुया। वो अब भी संसार में है, वो अब भी काम कर रहा है, वो चोरी छुप के परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के काम कर रहा है और मसीह से अलग करना चाहता है विश्वासियों को। आमीन। मसीह से अलग ले जाना चाहता है, पर बाइबल कहती है कि तुमने उस पर जय पा ली है। आमीन। आपने एंटी क्राइस्ट को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। हालेलुया। आपने एंटी क्राइस्ट को अपने पांव के नीचे ले रखा है और उसको अपने पांव से हरा दिया है। आमीन। पर बस अब आपको उसके आत्मा को परखना आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो कुबड़ी औरत आई और यीशु मसीह ने कहा, इसको शैतान ने जकड़ रखा था। लोग तो समझ रहे थे कि ये तो बीमारी की मारी हुई है, ये तो कुबड़ी है, पर लो यीशु मसीह ने पहचान लिया कि ये शैतान की जकड़ी हुई है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। यीशु मसीह को पता है एंटी क्राइस्ट शैतान मेरे पांव के नीचे है, उसी समय डांटा और वो निकल गई। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह ने जान लिया, जो लोग झूठ में बोल रहे थे, यीशु मसीह हम तेरे पर विश्वास करते, यीशु मसीह ने उनको भी पहचान लिया कि ये कौन कौन मुझसे विश्वास करते हैं। आमीन। पौलुस प्रेरित ने जान लिया कि कौन मुझ पर कौन ये जो बार यीशु है, इसका नाम तो यीशु के नाम पर रखा गया है, ये बड़ा भक्त तो बन रहा है, हमसे वचन भी सुन रहा है, पर पौलुस ने पहचान लिया कि ये शैतान की संतान है, जो प्रभु के मार्गों को टेढ़ा करना चाहता है। हालेलुया। और ये पौलुस ने जब उस औरत को देखा जो उनकी बड़ी प्रशंसा कर रही थी, उनको प्रभु के दास, प्रभु के सेवक बोल रही थी, मगर पौलुस ने पहचान लिया कि ये झूठी प्रशंसा है। हालेलुया। ये झूठा प्रेम है, ये झूठा आदर दिखा रही है। और ये पौलुस ने उसी समय उसको डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई उसके अंदर से। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा वाले लोग आएंगे। आमीन। जो हमें मसीह से विश्वास से बहका देंगे, हमारे विश्वास से अलग करेंगे। हमारा विश्वास क्या है? यीशु मसीह के लहू से हमने उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है, पवित्र आत्मा पा लिया है, छुटकारा पा लिया है, हम धर्मी हो चुके हैं, स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। पर वो हमें बहकाएंगे, नहीं नहीं, तुम तो बहुत पवित्र नहीं हो, तुम तो दुनियादारी में फंसे हुए हो, ब्याह नहीं करने, शादियां नहीं करनी, पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ना खाओ, वो ना खाओ, नहीं तो नरक में चले जाओगे, ये ना करो, वो ना करो, तो नरक में चले जाओगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के विश्वास से बहकाने के लिए वो ऐसी बातें बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा देंगे। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? हम विश्वासी हैं। आमीन। हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं? लिखा है विश्वास के साथ लें, ग्रहण करें, खाएं पिएं, खुश रहे, आनंदित हो, अपने प्रभु का धन्यवाद करें उन बातों के द्वारा। आमीन। वो हमारे विश्वास को तोड़ेंगे, खराब करेंगे। आमीन।
और लिखा है तुम हे प्रियो मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आमीन। जो प्रभु पर विश्वास करते हो, जिन्होंने उद्धार पा लिया, जिन्होंने मुक्ति पा ली है, वो उनसे कहता है कि तुम हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। जो आत्मा विश्वास करती है, बोलती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, तुम्हारा उद्धार करता है, तुम्हारा मुक्तिदाता है, वो परमेश्वर की ओर से है। परंतु जो कहते हैं नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है और तुम्हें भी उसके जैसा पवित्र और धर्मी बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे तो नरक में जाओगे, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है, आमीन। वो नाम यीशु मसीह का लेते हैं, नाम प्रचार यीशु मसीह का करते हैं, और वो हैं किसके? एंटी क्राइस्ट के हैं, आमीन। पर लिखा है तुमने उन पर जय पा ली है, आमीन। वो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, पर वो अभी भी इस संसार में है, छुप कर काम कर रहा है, पर तुमने उस पर जय पा ली है, आमीन। तुमने उस पर जय पा ली है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, आमीन। जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है, तुम्हारे अंदर जो है वो बड़ा है। पर आपको क्या चाहिए? आत्माओं की परख होनी चाहिए, आत्माओं की परख होनी चाहिए। आज मांगे प्रभु से, प्रभु यीशु मुझे भी आत्माओं की परख दें, प्रभु यीशु मुझे भी आत्माओं की परख दें। सभी जन मांगे, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की सामर्थ बड़ी महान है, प्रभु की सामर्थ बहुत ही अद्भुत है, और वो अपनी सामर्थ इस समय फेसबुक के द्वारा भी आपके ऊपर उंडेल सकता है। चाहे आप इस वीडियो के रिपीट को भी देखें, बाद में भी देखें, 10 दिन बाद देखें, महीने बाद भी देखें, तब भी वो सामर्थ आपको छुएगी, वो अभिषेक आपको छुएगा। बस आज आप मांगे प्रभु के चरणों में आके, प्रभु यीशु मुझे भी आत्माओं की परख दें। आपने पौलुस को दिया, प्रभु यीशु मुझे भी दें आत्माओं की परख। प्रभु यीशु मुझे भी आत्माओं की परख का वरदान दें, प्रभु यीशु मुझे भी आत्माओं की परख का वरदान दें। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरा उद्धार हो गया है, मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मैंने मुक्ति पा ली है। प्रभु यीशु आपने मेरे पापों को उठाया, आपने मेरे रोगों को उठा लिया, आपने मेरे गुनाहों के लिए मार खाई, कोड़े खाए, लहू बहाया, आपके द्वारा मैंने मुक्ति पा ली है, पवित्र आत्मा का दान मैंने पाया है। प्रभु यीशु मुझे आत्माओं की परख का वरदान दे, मैं भी आत्माओं को परख सकूं। प्रभु ये अंतिम समय है, मैं हर एक बात को ग्रहण ना करूं, हर एक वचन को ग्रहण ना करूं, हर एक व्यक्ति को ग्रहण ना करूं, बल्कि उनको परखूं कि वो आपकी ओर से है या नहीं। मुझे आत्माओं की परख का वरदान दें प्रभु यीशु, आत्माओं की परख का वरदान दें प्रभु यीशु, आत्माओं की परख का वरदान दें, आत्माओं की परख का वरदान दें, आत्माओं की परख का वरदान दें प्रभु यीशु, आत्माओं की परख का वरदान दें प्रभु यीशु, आत्माओं की परख का वरदान दें यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आत्माओं की परख का वरदान, हालेलुया। आत्माओं की परख का वरदान ये कैसे मिलता है? जब यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। विश्वास कीजिए प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, विश्वास कीजिए प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर है। और सामर्थ को जब आपने उद्धार पा लिया है, जब आपने मुक्ति पा ली है, आपने पापों की क्षमा पा ली है, पवित्र आत्मा इस समय आपके ऊपर है। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए। और यीशु मसीह के नाम से आज मैं खोलता हूं, प्रभु का दास और प्रेरित होने के नाते मैं खोलता हूं आपके ऊपर सामर्थ को, आत्माओं को परखने की सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करता हूं, आत्माओं को परखने की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आत्माओं को परखने की सामर्थ को उंडेलता हूं, आत्माओं को परखने की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, आत्माओं को परखने की सामर्थ आ जाए, आत्माओं को परखने की सामर्थ आ जाए। जो लोग डिक्लेयर करें, आप परख सकेंगे, जो लोग यीशु मसीह को डिक्लेयर करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह को समझते हैं कि नहीं समझते, आप पहचान लें आज से प्रभु यीशु के नाम से। समझ और प्रकाशन का, ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, बुद्धिमता का आत्मा आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से।
आपकी मन की आंखें खुल जाएं, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों के माइंड को पढ़ सकें आज से यीशु मसीह के नाम पर। आप लोगों की मनों की बातों को जान सके प्रभु यीशु के नाम से। आत्माओं को देख सकें, आप उनकी आत्माओं को परख सकें यीशु मसीह के नाम से कि ये किसकी आत्मा ओर से हैं, ये शैतान की ओर से हैं या परमेश्वर की ओर से हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज इसी समय आपके ऊपर सामर्थ को उंडेलता हूं, सामर्थ को उंडेलता हूं, अभिषेक को उंडेलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आत्माओं की परखने की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोगों ने भी देखा इन सबों को आप मसा कर दें, मसा कर दें। आत्माओं को परखने की सामर्थ से मसा कर दें, आत्माओं को परखने की सामर्थ से अभिषेक कर दें। पवित्र आत्मा जी, आज से हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, ये कहें, ये परखें कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है नहीं है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है और पवित्र आत्मा आज आपको मसा करे, मसा करे, आपके ऊपर रगड़ दे उस सामर्थ को, आपके अंदर डाल दे उस सामर्थ को कि आप हर एक आत्मा की परख सकें हर एक आत्मा को। और प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास में दृढ़ बनते जाएं, प्रभु यीशु के पीछे चलते जाएं और शैतान को अपने पांव के नीचे रौंद दें, क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, और जो संसार में है आपके अंदर जो है वो संसार वाले से बड़ा है। और आप शैतान को अपने पांव से रौंद दें, पर यदि आप नहीं जानेंगे शैतान है तो आप कैसे रौंदेंगे। आज प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, आपके ऊपर पवित्र आत्माओं की ओर से आत्माओं को परखने का वरदान उतर आए यीशु मसीह के नाम से। आप आत्माओं को परखें और शैतान को अपने पांव से मसल दें। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। और जितने भी लोग आज प्रभु जी मैं दुआ करता हूं, जितने भी लोग आज बीमारियों से जकड़े हुए हैं, बीमारियां छोड़ के नहीं जा रही, और प्रभु यीशु मैं इनको देखता हूं, ये शैतान की ओर से है, शैतान की दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से रौंदता हूं अपने पांव के नीचे और हुक्म करता हूं, निकल जाओ इनके जीवनों से और इन्हें आजाद करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। जो बीमारियां जाती नहीं है आज से खत्म हो जाएं आपके घरों से, ये शैतान की ओर से हैं और यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएं। जो आशीष आपके घरों में आती नहीं है, बरकत आपके घरों में नहीं आने देती, यीशु मसीह के नाम से उन सारी दुष्ट आत्माओं को अपने पांव के नीचे मसलता हूं और दुष्ट आत्माओं आज्ञा देता हूं उनके जीवन से निकल जाओ। प्रभु यीशु के नाम से आप चंगे हों, तंदुरुस्ती पाएं, आशीष पाएं, आपके कामों कारों में रोजगारों में बढ़ोतरी हो, और आज से आप भी आत्माओं की परख करने वाले बन जाएं, आत्माओं की परख करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, आत्माओं को परखें। आमीन। प्रभु यीशु के नाम की जय। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।